जय हिंद दोस्तों, आज फिर लेके आए हैं अजय चोपड़ा राहों, ज़िला नवां शहर पंजाब। यहाँ पर रक्सौल बिहार के लिए गाय जा रही हैं। बहुत ही सुंदर गाय हैं। अजय जी, हाँ जी सर। बहुत बढ़िया, नमस्कार। नमस्कार। ये जो गाय दिखा रहे हो, हाँ जी, कहाँ के लिए हैं? ये सर जा रही हैं बिहार में रक्सौल, रक्सौल नेपाल बॉर्डर पे। इनके लिए। हाँ जी, इन्होंने खरीदी। क्या शुभ नाम आपका? विकास गुप्ता। विकास विकास गुप्ता विकास गुप्ता। जी। अच्छा, कितना पढ़े हैं? इंटर। इंटर पढ़े हैं। कितने पशु हैं? पशु 15-20 है पहले से। कितने देर से कर रहे हो ये काम? 10 साल से 10 साल से कर रहे जी। हो। पूरा अनुभव है। है जो यहाँ से खरीदे हैं, जी। तो ये गाय कितने की खरीदे हो? ये 95 का। 95,000 की। हाँ जी। इतनी महंगी? इतनी महंगी सर, ये क्वालिटी है ब्रीड की। हाँ, सारा खेल ब्रीड का है। फिर भी इतना सुंदरता दाम? का है। इतना दाम? मतलब ब्रीड और सुंदरता का ये मिलन ऐसा है बच्चिया का। हम्म। लाख रुपया भी लगा के चलो तो ऐसी बच्चिया नहीं तुम मिलती। कह रहे हो ना? ये मैंने नहीं सर कह रहा, जितने भी मतलब कस्टमर आज भी आए हैं, हाँ, 20 और गायें खड़ी हैं हमारे पास। हाँ। उनको छोड़ पे इसी पे सभी का आ रहा है मन की यही लेनी है। 1,05,000 इनको दे रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि 1,10 की बेचेंगे, इससे कम बेचेंगे नहीं। सही बात है। नहीं, हम बोले हैं क्योंकि तो अब 95,000 लेकर के 10,000 तो यही मुनाफा मिल रहा तो यहीं मिल रहा है, तो इतना दूर से आए हैं, इतना खर्चा लगा है। है। अच्छा, कस्टमर डायरेक्टली इनको बोल रहा है कि हमें तो 10,000 ये प्रॉफिट में कौन दे सी दो। ब्यात में है ये? ये सेकंड टाइमर है अभी। कितना दूध देती है? दूध इसका फर्स्ट टाइमर का था 28 लीटर, पर दूध 34-35 ही रहेगा। इसमें कोई खासियत ये नहीं है कि ज़्यादा, पर जो मेल है ये सुंदर बहुत है। सुंदरता का ब्यूटी में जाने के लिए बच्ची है। इनका सेलिंग का काम है, गायें सेल परचेज करते हैं। अच्छा, पर ये इन्होंने बोला कि ये घर पे ऐसी रखनी है कि लोग देखने के लिए आए कि एक बछड़ी लेके आए हैं पंजाब से। मेरे ख्याल से हजारों पशु तो तुमने भी बेच दिए तो हाँ जी सर। होगी, पर 15-20 की गिनती, 15-20,000 की। हाँ जी, काफ़ी। हमारे चैनल पे तुमको करीब करीब ने 35-36 लाख लोगों ने देखा। हाँ जी। 37 हो गए, 4 मिलियन हो। हाँ जी। लोग कहते हैं अजय भाई दी ग्रेट, बहुत बढ़िया, ये है वो है, हाँ जी। बहुत सुंदर, अच्छा आदमी है। और बीच में कुछ वैसे वो, जैसे वो नहीं, दाल में रोड आ जाता है, हाँ जी। तो कुड़कुड़ू भी आ जाता है। बिल्कुल। तो वो कहते हैं वो ये है वो है। तो उसके लिए फिर क्या कहो? देखिए, दोनों तरह के लोग होते हैं। हम्म, जो तो लोग वीडियो देखते हैं कुछ सीखने के लिए, हम्म, कुछ समझने के लिए, कुछ जिनको कुछ ज्ञान प्राप्ति होती है। जो अंतर्यामी, जो ज़्यादा ज्ञानी होते हैं, वो दूसरों को सिखाते हैं जो उनके मन में भरा होता है। जिनके अंदर गालियाँ भरी हुई हैं, वो गालियाँ ही बकेंगे। बगेंगे। वो दूसरे को, वो तो आप अच्छा काम कर रहे हो, वो तो आपको भी गालियाँ दे रहे हैं। हाँ, अब इसमें ये है, जो उनके अंदर है वही बाहर निकलेगा। उन्होंने निकालना उनकी है। परवरिश जैसी है वो वैसा ही ज्ञान देंगे दूसरों को। हमारी समझ में जो चीज़ अच्छी है हम उसको उसका उतना दाम बताएंगे। ये लेने वाले हैं, इन्होंने अपनी देख के ली है। अगर आप बोल दो कि ये महंगी है, ये बोलेंगे मैंने अपनी मर्जी से ली है भाई। कमेंट करने वाला बोलेगा कि आपने महंगी ले ली। तो ये इनकी मर्जी है, इनको अच्छी लगी तो ली। कमेंट उसमें कुछ व्यापारी होते हैं जिनका व्यापार चल नहीं जिनका होता है, चल नहीं रहा, वो दूसरों को सड़े हुए हैं। डाउनग्रेड, वो और दूसरों कुछ को, कुछ फेल हुए होते हैं। हाँ, वो नीचा दिखाने के लिए गालियाँ लिख देते हैं नीचे कि ये ऐसी ऐसी है। चलो, विकास गुप्ता के कान में क्या 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 है? मैं बोला इनको फ़ोन बंद कर लो। कुछ और कहा? नहीं, फ़ोन बंद करना। नहीं, कोई बार बता दे कि भाव ऊंचा बता देना। नहीं नहीं, फ़ोन बंद करने को अच्छा, बोला कि इन्हें फ़ोन ये कर। जो दो जोड़े में दिखा रहे हो गाय, कितने दाम के हैं दोनों? ये 1.5 लाख का पेयर है जी। 1.5 लाख का? हाँ जी। कितने दूध वाली है? दूध एक तो है 35 प्लस वाली, जो दूसरी है वो 24-25 लीटर वाली है। तो जोड़ा कैसे बना दिया? जोड़ा एक ही घर से ली है। अलग अलग कितने की होंगी? अलग अलग तो देखिए, ये 80-85 की है, वो 65 की लगभग है। कौन सी ब्याज में? एक पहले बयान की जी, एक दूसरे में। दूसरे हाँ, दूसरे वाली 35 प्लस की है। कितने दांत है दूसरी वाली? वो 4 दांत में है जी। 4 दांत। 4 दांत, एक 4 दांत में है और ये फुल टीथ में है। अच्छा, तुम तो बहुत ज्ञान रखते हो, हाँ जी। बताओ कि परहेज को ज़्यादा तरजीह देते हो या इलाज को? नहीं, इसमें तो देखिए कोई बात ही नहीं है सीखने की। जो भी काम कर रहा है वो पहले देखेगा कि परहेज सबसे ज़्यादा अच्छा है। अगर इलाज में घुस जाते हैं तो उसमें अपना भी नुकसान है, एनिमल का भी नुकसान है। परहेज रखेंगे तो पहले ही बीमारियों से बचाव रखेंगे, पहले ही प्रिकॉशन यूज़ करेंगे कि बीमारी पशु में आने ही ना दें, कि उसके रीज़न क्या हैं। अगर आएँ, इतने ज्ञान जो रखता है वो आने ही नहीं देता बीमारी। इलाज तो बाद में, बात की बात। क्यों विकास जी, सहमत हो इसकी बात से? एकदम सहमत। ठीक कर रहा है। ठीक है। जब दाम लेता है तो कुछ लिहाज करता नहीं हाँ, सही है? करेंगे ही, क्या नहीं करेंगे।
की हड्डियाँ तो निकली हुई हैं। ये हड्डियाँ निकली हुई तो दाम भी उतना ही है जी। कितने की है? ये 40,000 की ली है इन्होंने। 40 के लिए? कितना दूध बताया? दूध 20 लीटर देगी। ये पतली है, हाँ। इतनी फैटी नहीं है, थोड़ी बॉडी वीक है, तो दाम भी वीक ही लगाया। 40,000 में इन्होंने कौन ली सी है। ब्याज की है? ये है दूसरे में है, देखने को लगता है कि तीसरे चौथे में होगी। अच्छा, जितनी गाय घूमती हैं हाँ जी, उनमें मैं देखा दोगली ज़्यादा है, हाँ जी, जो आवारा घूमती है। हमारा घूमती है, तो दोगली क्यों ज़्यादा फंडर होती हैं? दोगली सर एक ये होता है रीज़न कि हम जब मिल्किंग करते हैं गायों में, तो गायें दोगलियाँ होती हैं कि 15-16 लीटर वाली, जो नॉर्मल 10-15 लीटर वाली होती हैं, जो देसी दोगलियाँ होती हैं। और जब ड्राई होने पे आती हैं, दूध कम कर देती हैं, तो 1-2 लीटर पे रह जाती हैं। तो इतने में खर्चा भी नहीं उठाती, लोग छोड़ देते हैं कि इतने में क्या इसको खिलाना पिलाना, इतना तो खर्चा भी नहीं दे रही। जबकि HF जो गाय होती है वो 20 लीटर कम से कम दूध दे, तो जब बाखड़ी भी होती है, ड्राई होते होते भी 8-10 5-6 लीटर भी देती रहती है, जो घर का खर्चा उठाती रहती है। तो इसलिए HF गाय को लोग एंड तक छोड़ते नहीं हैं कि इसका दूध लेते रहो लंबे समय तक, 1 साल तक, 1.5 साल तक भी दूध, 2 साल तक भी देती रहती है नॉन स्टॉप। जबकि दोगली है जो 6 महीने 8 महीने के बाद दूध कम करके सुखाना शुरू कर देगी, तो लोग उसको छोड़ देते हैं। हाँ जी, जी हाँ जी, इसके लिए क्या कहोगे? पहले बताओ कितने की है? ये 47,000 की, 47? 47 की। हाँ जी, अच्छा, हाँ जी, दूध ठीक है देगी विकास जी। 20 से 22 लीटर। 47 की कितना दूध देगी? 20 से 22 लीटर दूसरी बार की है। ऑर्डर तो इसका सही है। ऑर्डर ठोस ऑर्डर की है, बिल्कुल टाइट ऑर्डर की है। कोई फार्म में जाएगी तो 24-25 लीटर भी दूध ले सकते हैं इससे, पर हमने 22 लीटर ही बोल के दिया है इनको, हाँ, क्योंकि इनका भी आगे सेलिंग का काम है, अच्छा। इन्होंने आगे जाके सेल करनी है, तो 2 पैसे इनको प्रॉफिट देगी तो ये दोबारा कौन आएंगे। सी ब्याज की बताइए? ये सेकंड टाइम, सेकंड। अभी कितना समय मांग रही है? अभी तकरीबन 4-5 दिन लेगी। 4-5 दिन। हाँ जी, ऐसे हम लोग ये कहते हैं ना कि ब्रीड सुधार, ब्रीड सुधार, ब्रीड सुधार हाँ जी, हो रहा है, जो हो रहा है, लेकिन फिर भी जो जैसे इजराइल है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, तो उस स्तर पर नहीं पहुंच रहा है। तो क्या कारण है कि इतने प्रयासों के बावजूद भी जो है पिछड़ रहे हैं? देखिए उन सभी देशों में इतनी ग्रोथ हो चुकी है कि ये उनका एक अपना सिस्टम है कि ये ब्रीडिंग हम क्रॉस करा ही नहीं सकते। कि जो उन्होंने गवर्नमेंट ने जो रूल बना दिया उसी हिसाब से उन्होंने आगे ब्रीडिंग चलनी है, फार्म्स उसी के हिसाब से आगे चलते गए और साल दर साल उनकी ब्रीडिंग बढ़ती गई। तो रूल तो इन्होंने ही बनाया होगा। रूल तो इंडिया में भी अब है कि बोवाइन एक्ट है, हाँ, तो ब्रीडिंग वो ब्रीड नस्ल सुधार एक्ट उसको बोलते हैं, हाँ, पर सरकार उसको सख्ती से लागू नहीं कर रही। अगर वो सख्ती से लागू हो तो जो मनमाने अपने सीमन बिक रहे हैं या और भी तरह की क्रॉसिंग हो रही है तो वो रुक जाएगी। सरकार एक तरफ जिस तरफ ब्रीडिंग पे फोकस करे तो अच्छी से अच्छी ब्रीड किसानों के लिए भी फायदेमंद है। तुम्हारे लिए काम आसान हो जाएगा फिर। अब ब्रीडिंग सभी के लिए फायदेमंद है सर, जो दूध लेता है, जो बेचता है, दोनों के लिए आगे बढ़ेगा। अच्छा, आज हम एक जगह गए, हमने देखा कि वो जो व्यापारी था वो डॉक्टर को साथ में लेके आया था। हाँ जी, अगर डॉक्टर साथ में आता है तो तुमको कोई इतराज? नहीं हमें कोई इतराज नहीं है, उनके लिए अच्छा है। हम तो अपनी गायें, तुम जिम्मेदारी से मुक्त हो जाओगे। हाँ, हमारे लिए टेंशन खत्म हो जाती है। ये फर्स्ट टाइमर है जी, 4 दांत है। हाँ 4 जी, दांत है, हाँ जी, पहली बार भी आ रही है। पहली बार भी आ रही है। कितना दूध देगी ये? ये कम से कम भी इस बार 22-23 लीटर दूध आराम से करेगी। कैसे कह दोगे? ब्रीड के हिसाब से सर, ब्रीड क्वालिटी है जो कम से कम भी इस ब्रीड आपका में अनुभव कहता है कि 22-23 दे देगी? दे सकती है, 20 प्लस दे देंगे। तो फिर क्या सोच के लिए आपने? कितने की ली है? 55,000 की। 55,000? ये इसने नहीं बोला, तुम बोल रहे हो। हाँ, ये 55,000। 55,000 की हाँ, प्योर है। प्योर ब्रीड में। अच्छा, जब हम किसी से पूछते हैं ना, ये विकास से पूछेंगे कि भाई कैसा चलता है धंधा, वो कहेगा भाव नहीं है, दूध का भाव ही नहीं है, 25 से 24 रुपए। तो घाटे का यही कारण है? घाटे का कारण सर ये है, जब हम चले जाएं किसी दुकान पे लेने के लिए, फार्म में नहीं, दुकान पे जाते हैं तो वहाँ रेट है 50 रुपये। फार्म वाले बोल रहे हैं कि हमारा दूध जा रहा है 25 रुपये। तो ये जो 25 का ये डिफरेंस है, हमें ये पहले कवर करना पड़ेगा। कैसे होगा? ये है सर डोर टू डोर मार्केटिंग करके, घर घर जाना पड़ेगा। घर घर जाके। अगर ये नहीं है कि बोलता कि घर घर जाओ दूध बेचो, पर कम से कम अपने ब्रांड है, अपना दूध है, उसको अगर हमारी चीज़ क्वालिटी अच्छी है, लोगों तक पहुंचना चाहिए हमारी चीज़ की हमारे पास अच्छी चीज़ है। आप कंपनी में जाने की बजाय लोगों तक दूध पहुंचाओ। जो कंपनी 25 हमसे उठा रही है वो भी तो आगे 50 में दे रही है, 45 में दे रही है। अगर लोग सीधे ये बात जान लें कि हम फार्म से ही सीधा ले लें और फ्रेश दूध लें, तो कम से कम 40 में भी लें, तो ना किसान को घाटा होगा, उसमें कंपनी का मार्जिन कम हो जाएगा, जो फार्मर भी बचा रहेगा, जो कंज्यूमर है, जो लेने वाला, वो भी बचा रहेगा, और दूध भी फ्रेश मिलेगा। तो
तो इसके लिए मार्केटिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जागरूक लोगों को करना ज़रूरी है। वैसे खर्चे जोड़ के नहीं चलते हैं साथ में, तो वो भी घाटे का कारण है। बिल्कुल, देखिए किसी फार्म में एक 35 लीटर वाली गाय है, एक 15 लीटर वाली है। जो तो अपने खर्चे गिन के उस हिसाब से फीडिंग करता होगा कि हाँ भी 35 लीटर वाली मेरा कितना खा रही है और मुझे कितना दे रही है, और 10 वाली कितना खा रही है और कितना दे रही है। कारण यही है कि अब हमने कि 20 से नीचे वाली तो गायें रखते ही नहीं है। 35, 40, 50, 60 लीटर तक भी हमने जाना इसलिए शुरू किया कि खर्चे तो छोटी गायें पे भी उतना ही आ रहा है, बड़ी गायें के लिए थोड़ा ज़्यादा खिला के उसका खर्चा, प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हो रहा है, तो उससे सामने वाला फार्मर भी बचा रहे, किसान भी बचता है। खर्चे कम होते हैं और अगर इनकम ज़्यादा होती है तो ही उसमें प्रॉफिट होता है। अगर लोग देखते नहीं है कि चलो, खर्चा ये करते रहे। आखिरी थी इस प्रोग्राम की गाय। हाँ जी, तो एक आखिरी बात तुमसे ये जानना चाहेंगे कि गाय तुमने इनको 1 लाख तक की ले दी, हाँ जी, गाय 40,000 की ले दी, हाँ जी। तो कैसे तालमेल बैठेगा इनका? इनका ये तो सर डेयरी फार्मर है। नहीं, ये सेलर है, अच्छा। इन्होंने सेल करना है। तो इनका ये नहीं है कि सारी 90,000 या 1 लाख वाली लेके किसी का भी नहीं चलता। कस्टमर सब तरह का होता है, हमारे पास भी आता है कि छोटा कस्टमर जो किसान है या घर पे रखनी है, जिसको 15-20 लीटर वाली चाहिए और 40-50 हज़ार की पूंजी लगानी है। जो बड़ा फार्मर आता है वो बोल रहा है कि मेरे को चाहिए ब्रीड, मेरे को चाहिए क्वालिटी, मैंने तैयार करनी है ब्रीड, और दूध हुई है 30+, 25+ वाली, तो वो लाख रुपया भी लगा देता है। उस हिसाब से इन्होंने लिए हैं 4-5 बड़ी और 4-5 छोटी ली हैं कि छोटा किसान भी इनके पास ग्राहक आए और बड़ा ग्राहक भी है। चलो, कुछ भी हो, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, उसके बाद में किसान के साथ हैं, फिर इनके साथ हैं। बिल्कुल सर, लास्ट में धन्यवाद। थैंक यू।